नमस्कार दोस्तों। आजकल देश में फिर चर्चा यह चल रही है कि जो अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा और चंदा की चोरी हुई है उसका भारत की राजनीति और ख़ास करके 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का निर्वाचन होने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी कि नहीं करेगी, इस तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं और तरह तरह का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी गली चौराहे, देश के कोने कोने, विश्व के कोने कोने में चर्चा हो रही है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि देश की राजनीति की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। इसका दो कारण है। पहला, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे ज़्यादा एमपी की सीटें भी देती है और विधानसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। तो और दूसरा कारण ये है कि जो मैंने बताया कि देश की राजनीति की सत्ता, जो प्रधानमंत्री का निर्णय होता है वो उत्तर प्रदेश से ही होता है। इस संदर्भ में राम भक्त, राम काव्यधारा के विचारक तुलसीदास, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के ही रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा है कि जब जब होही धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरिहि कृपा निधि सजन पीरा। इस चौपाई का अर्थ यह होता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान पर आफत आता है या भगवान के मंदिरों से चढ़ावा और चंदा की चोरी होती है, तब तब प्रभु अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं। क्योंकि उसका एक कारण ये है कि जब धर्म पर आफत आता है, धार्मिक संस्थानों पर आफत आता है, तब असुर, अधम, जिसको नीच कहते हैं, अभिमानी, घमंडी लोगों का उद्भव होता है, जो उस सत्ता के कारण भी हो सकता है और बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चंदा चोरी का जो मामला है या चढ़ावा चोरी का मामला है, यह मुख्य रूप से सत्ता का अहंकार, सत्ता के नशे में चूर लोगों के समर्थकों के द्वारा किया गया। चूँकि उनको पता है कि सैया भइल कोतवाल त अब काहे को डर। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर में ही सब संरक्षक है, तो इनको क्या बिगाड़ लेगा। इस तरह से एक तरह से ये चढ़ावा चोरी या चंदा की चोरी एक तरह से नीचता का काम है। क्योंकि गरीब से गरीब लोग ने भी राम मंदिर में आकर के अपना चढ़ावा चढ़ाया, चंदा दान किया। जो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अपना कुछ प्रॉपर्टी बेच करके भी या अपना जमा पूंजी भी चढ़ा दिया। तो इस कारण गरीब का हाय लगता है। और इस संदर्भ में रहीम ने भी कहा है, निर्बल को न सताइए जाकी कोटी हाय, बिना पाप के रॉय के लोहा भस्म हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, निर्बल का धन दौलत कभी नहीं लेना चाहिए। खास करके जो चंदा के रूप में मिला या चढ़ावे के रूप में पड़ा, उसका हाय पड़ रहा है। और भगवान ने भी किसी न किसी रूप में यहाँ पे अपना प्रभाव दिखाया, जिसके कारण खुलासा हुआ। और भगवान दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह से दूध में मक्खन जमा होता है, दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से भगवान दिखाई नहीं देते हैं, ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। हर जगह विराजमान है और एक एक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। लेकिन जब उनको लग जाता है कि अब
किसी न किसी रूप में जन्म लेना है, चूँकि अब बहुत अति हो रहा है। तो ऐसे दुराचारियों को अंत करना ज़रूरी है, तब वो फिर अपना रूप दिखाते हैं। जिसका प्रमाण यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी करने वाले लोग पकड़े गए। अब बात बनती है कि जो यूपी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो 2027 में इलेक्शन होने वाला है। तो मुझे लगता है इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ख़ास करके योगी जी के जो धर्म के प्रति निष्ठा है उन पर कहीं न कहीं ऐसे लोगों ने, चोरी करने वालों ने कलंकित किया है उनके निष्ठा को, और इसके साथ साथ हिंदू धर्म को भी कलंकित किया है। और जो भी चढ़ावा चोरी हुआ है उसका परिणाम यह होगा यूपी के रिजल्ट में कि कहीं न कहीं बीजेपी को भारी मात्रा में नुकसान होगी, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी इनका 50 से 60 सीट कमा था। तो इस इलेक्शन में भी संभावना पहले से जताया जा रहा था कि फिर 50-60 सीट इनका कमेगा, लेकिन अब लगता है कि इससे ज़्यादा सीट की कमी हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में खास करके ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब तबकों ने राम मंदिर आंदोलन जो 92 में चला था, तो 6 दिसंबर 1992 में बहुत लोगों ने अपना शहादत दिया था, जिनके याद में ही या उनके समर्पण के लिए ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन उस मंदिर को किस तरह से आज लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है, और किस तरह से सरकार के द्वारा इसको छिपाने का काम किया जा रहा है, वो सारा विश्व देख रहा है। और किस तरह से ऐसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, और ख़ास करके जो बड़ी मछलियाँ थी इसमें जो संलिप्त थे उनको बचाने का काम किया जा रहा है। उनसे सिर्फ त्याग पत्र दिलाया जा रहा है, और उनके अर्धदलीय ड्राइवर को पकड़ा जा रहा है। जबकि यह भी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है कि जो चंदा का जो चढ़ावा था, चंदा का जो रुपया था, उस रुपये को लोग ब्याज पे लगाते थे, सूद पे लगाते थे, और इसके साथ साथ महंगे महंगे फ्लैट का निर्माण करवाया है। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें जो चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, वो तो जांच का विषय है। लेकिन ये दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब इसमें सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई में इंटरेस्ट ले, और उनका भी जो सुनवाई हो कोई सर्वोच्च न्यायालय के निष्पक्ष रिटायर्ड जज हो, उनसे करवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी इसमें शामिल है उसको जितना भी मैक्सिमम सज़ा दी जाए वो कम होगी। तभी इसका परिणाम देखने में आएगा कि आखिर इस केंद्र से लेकर के यूपी की सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो आने वाला समय 2027 जो मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कितना नुकसान होगी, और जो इंडिया अलायंस के जो पार्टी है खास करके समाजवादी पार्टी, उनको कितना फ़ायदा होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूपी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी पार्टियां इसमें शामिल हैं, एनडीए अलायंस में शामिल हैं, उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे भी इनके यूपी में सरकार बनने की संभावना नहीं थी। उसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ पे जो एमपी के चुनाव हुए थे, वहाँ पे इंडिया अलायंस के लोगों को, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी सीटें जीतने को मिली। उसी से समय से अंदाज़ लगाया जा रहा था कि इस बार यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी ने और यह स्पष्ट कर दिया है कि कहीं न कहीं
बीजेपी की जो अलायंस में पार्टियां यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे उनको भारी मात्रा में नुकसान होगा। थैंक्स।